कुछ विवाद तो होना ही चाहिए। ओ बिहारी पीछे से बेवकूफ होगा तो वो बिहार का ही हो। कुछ मजाक मत उड़ाओ, इज्जत दो। मेघना हियर फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन और से हाँ सर, मेरा सवाल है कि यहाँ पे टैग में लिखा है कि भैया नहीं भैया जी, तो आपने एक स्टैंड लिया है यूपी बिहार वालों के लिए कि आप भैया नहीं भैया जी बुलाइए। कुछ न कुछ विवाद तो होना ही चाहिए। नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि बड़े शहरों में बिहार यूपी के लोगों को या एमपी के लोगों को या छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़े मजाकिया अंदाज में भैया कहते रहे, ठीक है। और ये भैया जी हैं, तो हमें लगा कि ये एक अच्छा लाइन है ये कहना। उसका मतलब ये है कि मजाक मत उड़ाओ, इज्जत दो, आदर दो। और शायद देखिए, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आपकी दुआएं रही, अगर फिल्म हमारी चलेगी तो शायद भैया जी कहलाना हर कोई पसंद करेगा। मनोज भाई ने बहुत बड़ी बात बोली कि बात है स्वाभिमान की, बात है इज्जत की। मुझे याद है मैं जब नया बम्बई शहर में आया था तो मैं एक गवर्नमेंट रेडियो में काम करता था, और उस दौरान क्या होता था कि मैं प्राइवेट एक रेडियो स्टेशन में गया, तो मेरा नाम है अनुराग पांडे। आप बिलीव मानिए, मैं उस ज़माने में 3,000 की नौकरी करता था, मुझे 25,000 रुपये मिलने वाले थे। भाई साहब 4 स्टेप पार करने के बाद मुझे इस बात पे सीईओ ज्ञान दे रहा था, ब्रो कैन वी चेंज योर नेम पांडे, यू नो जस्ट लाइक यू नो भैया। सोचिए क्या मन स्थिति रही होगी मेरी। भाई साहब चौथे माले में आकर मैं लिटरली 2 घंटे रोया हूँ। अरे वाह। फिर मैं वापस गया हूँ, ना जाने क्या हो, फिर वो जागा अंदर का। मैंने कहा भैया ऐसा है कि अब अगली बार तुम हमारे बाप का नाम चेंज करने को बोलो तो वो तो नहीं हो पाएगा। नहीं। और वहाँ से निकल गया मैं, तो वो मैं कभी भूल नहीं सकता। और उसके बाद फिर पांडे के फंडे, पिक्चर पांडे, जो नाम मिला सब पांडे पे रखा मैंने। मतलब ये रियल किस्सा मिल गया। नहीं वही तो देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कि शबाना के पापा बोलते थे, एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि अगर तुम्हें कोई ऐसी बात करे जो कि सही नहीं है, चाहे ओरिजिनलिज्म को लेके हो, चाहे आपके कास्ट को लेके या आपके धर्म को लेकर के, तो उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे मनस्थिति पता चलती है दूसरे की, दूसरे का संस्कार पता चलता है। तो उस पर आप सिर्फ हंसिए कि कितना बेवकूफ़ आदमी है। हम तो इवेंचुअली तो हम सब इंडियन है। पर जैसे मैं दुखी हुआ, ऐसे कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ दुख का वक्त आया जब आपने फील किया हो शुरुआत में करियर के? नहीं, मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का आदमी रहा हूँ। वो दिल्ली शहर में तरीका ये है कि आप पीछे के दरवाजे से चढ़ते हैं डीटीसी बसेस में, वहाँ के ट्रांसपोर्ट में आगे से आप उतरते हैं। तो जब भी कोई आगे से चढ़ता था तो सबके सब या कंडक्टर या ड्राइवर सबके ओ बिहारी पीछे से तो पता भी नहीं होता था कि ये बिहार का है, लेकिन उसको लगता था आगे से जो चढ़ने वाला वो बेवकूफ़ होगा तो वो बिहार का ही होगा। तो हम लोग ये सुनते थे, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे लगता था यार ये कितनी सोच ही गलत है ना। तो उस आदमी की गलती है कि वो इस तरह की सोच रखता है। हमारे हिंदुस्तान इतना बड़ा है, एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री कि इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं। अब इसी फिल्म में अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं, आप कहाँ एमपी के हैं, वो छत्तीसगढ़ से है, शबाना दिल्ली से हैं, भगीरथी जी असम में रहती हैं, ये पंजाब से हैं, जोया दिल्ली के, मैं बिहार से, दिल्ली कनाडा। ये देखिए, तो अगर आप देखते जाओ तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। तो एज अ पर्सन हु इज ब्रॉट अप करेक्टली, आप सिर्फ हंस सकते हो। हाँ, मतलब सबसे बड़ी बात तो कि आपने वो अपमानित महसूस ही नहीं किया। नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था ये आदमी अपना अपमान कर रहा है। हाँ, एक बिहारी सब पे भारी। जी हाय, मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। सबसे पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस, स्पेशली मनोज जी, कंग्रेचुलेशंस ऑन द सेंचुरी। और एक ऑब्वियसली एक लाइट क्वेश्चन कि यदि भैया के आगे जी ना लगाए तो क्या प्रतिशोध को निवेदन देना है? और आपकी जो इच्छा हो। थैंक यू वो सर आंखों पे। नहीं सर, मैं तो भैया जी कहूँगा रिस्पेक्ट से। और सर मेरा दूसरा सवाल है कि
मतलब आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज मैनी पीपल, मिलियंस हु हैव ऑलवेज एडमायर्ड यू। थैंक यू। लेकिन मुझे हैरान होती है कि आप जैसे क्या किरदार आर्टिस्ट को ऐसा कैरेक्टर क्या पहले कभी ऑफर हुआ था? नहीं, मैं बड़ी ईमानदारी से बोलूँ, मुझे पहला डायरेक्टर मिला, लेकिन जो किरदार ऑफ़र भी होते थे मुझे, या तो दूसरे रोल के लिए या फिर विलन के लिए, लेकिन वो स्क्रिप्ट में उनसे बात नहीं बनती थी। अब जैसे तेवर मैंने फ़िल्म की थी, वो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, तो चली नहीं, तो फिर उस बात आगे नहीं बढ़ती। हमारे इंडस्ट्री में ये एक उसूल है, एक परंपरा है कि जब तक फिल्म नहीं चलती है तब तक आप कोई भी फिल्म करें, अब चाहे आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म करें या मिडिल ऑफ द रोड फिल्म करें या मेन स्ट्रीम फिल्म करें, उसकी परंपरा की शुरुआत नहीं होती है। मैंने फिल्में, मेरी सत्यमेव जयते मैंने की है, मैंने बागी 2 भी की है, वो फिल्में बहुत चली, लेकिन जो कहानियाँ आती हैं उसके साथ में, मुझे उससे समस्या रही है। हमारी मेन स्ट्रीम सिनेमा में दिक्कत मुझे हमेशा ये लगी कि वो हमारी कहानी नहीं कह रहा है, वो हमारे समाज की कहानी नहीं कह रहा है। हमारे जो किरदार हैं, जो हीरोज़ हैं, वो हमारे कल्चर से नहीं आ रहे हैं, वो हमारे गांव से नहीं आ रहे हैं, वो हमारे छोटी शहरों से नहीं आ रहे हैं। वो जो कि 70s में था, 60s में था, हमने कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ कि हमने जो आम दर्शक है उसको हमने खो दिया, क्योंकि उसको उसका हीरो नहीं मिला। तो ज़रूरी हम इस बात की है कि हम लगातार बनाते रहें इस तरह की फिल्में जो हमारी कल्चरली बहुत रूटेड हों। तो ये फिल्म जिस तरीके से दीपक ने और अपूर्व ने सेट किया है, वो पूरे रिश्ते, वो पूरी संस्कृति, वो पूरा समाज, उसके साथ इन लोगों ने बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। कोई हर जो रिश्ता देखेगा, बेटे का सौतेली माँ से या सौतेले भाइयों का जो आपको दिखेगा, या जो मेरे साथ में जो लोग रहते हैं, अमरिंदर आनंद, उनका व्यवहार, ये सब कुछ आप वो देखेंगे जो गांव में होता है, जिस तरह के रिश्ते होते हैं, वो मिस कर रहा था, इसलिए मैं कर नहीं पाया इस तरह की फिल्में। और उसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए सर झुका करके सालों साल काम करते रहिए। बाकी एक फिल्म से कुछ भी ना बनता है ना बिगड़ता है, इसी के साथ में आप सर झुका करके लगातार मेहनत करते रहिए और उस मेहनत को एंजॉय कीजिए, इस बस। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। रूना फ्रॉम वेब दुनिया, ये यहाँ पे। हाँ रूना, हाँ यस। हाय दादा, आपसे जो विलन साहब है उनसे ख़ास तौर पे बात करना चाहती हूँ। पग पहने हुए मैंने आपको देखा है और हरियाणा का अंदाज़ है। यहाँ से जब बिहार की तरफ जाते हैं तो पहले का बिहार आपके जहन में और अब फिल्म करने के बाद का बिहार आपके जहन में कितना अंतर ला सका? नहीं, फ्रैंकली देखिए, जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है, क्योंकि मैं ठेठ पंजाबी बंदा हूँ और हरियाणा चलो जुड़ा हुआ है, तो हरियाणा में पैदा हुआ, तो हरियाणवी एक जो वो एक्सेंट है या बोली में है वो चीज़। लेकिन हाँ, मतलब अब उसको जस्टिफाई कैसे करना आपको कि वो, क्योंकि पूर्व से जब बात हुई तो कहते कि हम, या मनोज जी आपसे जब बात हुई कि हमें कोई ऐसा हार्डकोर वो लैंग्वेज वाला मसला नहीं रखना है कि ऐसे ही बोली। तो मैं एक्टर को तो थोड़ा होता है कि यार जितनी चीज़ें रिफ़ाइन हो जाएं, जितना कुछ अच्छा निकल आए वो बेटर है, बेटरमेंट के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए। तो मुझे था थोड़ा ये चीज़। तो हमारे साथ था एक बंदा, ट्रेनर वाज देयर, जो कुछ डायलॉग्स वगैरह वैन में ठीक करवाते थे कि इसको आप ऐसे बोलने की कोशिश। तो वही एक कोशिश रही है मैम कि जो जहाँ तक बिहार की जो वो लैंग्वेज है उसकी, उसमें पकड़ ऐसा ना लगे कि यार ये थोड़ा सा मतलब आउटकास्ट सा लग रहा बंदा, या ये अप्रोप्रिएट सा लग नहीं रहा। तो वो चीज़ है। और बाकी जो आपका सवाल था कि पहले का बिहार और आपका, तो अब मैं तो बिहार खैर कभी पहले गया नहीं हूँ। पटना साहब जाने की इच्छा ज़रूर हुई थी कि गुरुद्वारा साहब दर्शन कराएं, चलो देखते हैं महाराज कब बुलाएंगे। लेकिन ये है कि बिहार इज़ ग्रेट एंड भैया जी कमाल। चलिए लास्ट क्वेश्चन जी।